स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और बेहद खूबसूरत और प्रतिभाशाली अदाकारा काजल राघवानी के बीच रिश्तों की काफी चर्चा हो रही है। दोनों के बीच प्रेम संबंधों ने भी काफी सुर्खियां बटोरी है, लेकिन उनकी ये प्रेम कहानी आगे नहीं बढ़ सकी। दोनों के रिश्तों में खटास और विवाद सामने आया। अब काजल ने खेसारी लाल यादव पर काफी गंभीर आरोप भी लगाए हैं। काजल राघवानी का यहां तक कहना है कि खेसारी लाल यादव उन्हें टारगेट कर रहे हैं और बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। क्या काजल राघवानी के आरोप पर क्यों आई दोनों के रिश्ते में खटास? तमाम सवालों के जवाब देने के लिए इस समय हमारे साथ अब जुड़ रही हैं भोजपुरी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री काजल राघवानी। काजल राघवानी जी, आपका स्वागत है जी बिहार झारखंड पर। जी नमस्कार, थैंक यू सो मच। आपके और खेसारी लाल यादव के रिश्तों के बीच की दरार अब खुलकर सामने आ चुकी है। आखिर आपने कैसे मूड बना लिया कि अब खेसारी लाल यादव का पर्दाफाश करना है? मैं कहना चाहूंगी पहले तो ये बात कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और यस, ये बात जग जाहिर उन्होंने ही करी है कि हम रिलेशन में थे, फिर काजल ने धोखा दिया। सो उसके बाद मैंने एक इंटरव्यू किया था 3 साल पहले शायद, और मैंने उनसे कहा था कि क्या वो मेरे साथ शादी करने वाले थे। तो फिर उसके ऊपर उन्होंने जवाब देना स्टार्ट किया, लोगों से बहुत गाली गलौज करवाई, फिर बहुत सारे फेक कॉल्स से बहुत सारी गंदी गंदी गालियां एंड ऑल सारी चीजें उन्होंने करवाना स्टार्ट किया। बिकॉज मैं 5 साल उनके साथ मैंने बिताए हैं, नो डाउट। चलो, उन्होंने जग जाहिर कर ही दिया इस चीज को, और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने लोगों के सामने कभी भी ये चीज नहीं दर्शाई है। बिकॉज मुझे मेरी फैमिली की भी वो इज्जत के लिए मैंने बोला कि चलो ठीक है, मैं इस चीज को बढ़ावा नहीं दूंगी। जो भी हुआ, जो भी सिचुएशंस हुए हैं, वो मैं जानती हूँ, वो जानते हैं कि किस वजह से ब्रेकअप हुआ था और वो किस तरह से वो रिलेशंस बने थे। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी हरकतें करवाना स्टार्ट किया लोगों से। पब्लिकली इवेंट्स करते हैं वो, लाखों की भीड़ होती है, उनका नाम है, हर एक चीज है। तो वहां पे भी उन्होंने मुझे बदनाम करना स्टार्ट किया। उसके बावजूद मैं चुप रही। मेरी मम्मा ने कहा कि जाने दे काजल, कोई बात नहीं, मेहनत कर, और लोग जानते हैं तुझे, उनके भी लोग जानते हैं और इंडस्ट्री के लोग भी जानते हैं। सो मैं चुप रही, मैंने अपना काम किया। बट उन्होंने रास नहीं आया उनको, लेकिन वो हर बार उन्होंने मुझे ट्रोल किया है। हर बार वो लड़की को टारगेट करते हैं कि वो ही सही है और लड़कियां गलत है। काजल तो जी, इस बार भी उन्होंने एक बार थोड़ा सा अगर आप बताना चाहेंगी, कितने वक्त से आप दोनों का रिलेशन रहा, किस वक्त तक चला ये रिलेशन? और आपने दरार की बात की है, दरार कैसे आई? तकरीबन 5 साल बहुत ही लॉयल रही हूं मैं रिलेशन में। और दरार इस वजह से आई बिकॉज लोग मुझे बहुत कहते थे कि वो लॉयल नहीं है तुम्हारे लिए, वो तुम्हें सिर्फ यूज कर रहा है, और वो प्यार व्यार कुछ भी नहीं है। तुम्हारे रहते हुए भी उनके कई लड़कियों के साथ अफेयर है। तो मेरा मानना उस वक्त यही था कि ठीक है, अगर वो है तो कोई मुझे प्रूफ लाके दे दो। मेरे पास जब प्रूफ आएगा मैं मानूंगी उस चीज को। और एंड में मेरे पास एक लाइव प्रूफ आया उनका, और उसके बाद मैंने उनसे बात करी, और वो उस समय एकदम साइलेंट थे, कोई जवाब नहीं था उनके पास। उस वक्त हमारी बहुत बहस हुई थी। तो मतलब मैंने भी कहा था कि इतने लाइव प्रूफ क्या क्या कोई आपत्तिजनक तस्वीर, आपत्तिजनक वीडियो? यस 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 यस। तो इस वजह से हमारा ब्रेकअप हुआ। खेसारी लाल का आपत्तिजनक वीडियो आपने देखा, आप ये कहना चाहती हैं? जी, मैं यही कह रही हूँ। और सेम चीजें, यस। तो इसी वजह से मैंने उनको उस वक्त छोड़ा था, लेकिन उन्होंने मतलब कुछ ही दिनों में उन्होंने स्टार्ट कर दिया हर जगह ये बातें करना कि काजल ने मुझे धोखा दिया है, उसने मेरे साथ खेल खेला, वो मेरे नाम को यूज कर रही थी मेरे साथ, इसलिए वो रिलेशन में थी, और सारी चीजें पब्लिकली। फिर पब्लिक लोगों ने मुझे ट्रोल करना स्टार्ट किया, और वो हर जगह रोने लगते हैं, लाइव आके रोने लगते हैं। मुझे बिल्कुल भी वो नहीं है कि मैं बात बात में लाइव आऊं, लेकिन इस बार उन्होंने हाइड्स कर दी। एक लड़की है
जो अपनी फैमिली के लिए अपना मुंह बंद करके बैठी है। नो डाउट उनकी भी फैमिली है, मैं ये भी नहीं चाहती थी कि उनकी फैमिली को मैं कभी भी बीच में लाऊं, इस वजह से मैंने कभी भी कोई एक्शन नहीं लिया, कोई रिएक्शन नहीं दिया। बट वो हर बार लेकिन लेकिन काजल हर जी, जगह वो हर लड़की को शादीशुदा ट्रोल करते हैं, हैं। अपनी पत्नी का हर एक मंच पर वो जिक्र करते हैं कि वो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते हैं, उसके बाद भी उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। आप ये कहना चाहती हैं कि आपके साथ अफेयर होने के बावजूद भी उनके कई और महिला के साथ संबंध थे, और वो पर्दे के सामने और पर्दे के पीछे बिल्कुल अलग है। यही होता है, पर्दे के सामने वो जो दिखाते हैं वो उनकी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। और अगर वो चीजें सबके सामने आए तो शायद जो भी फीमेल फैंस होंगी उनकी, तो बताइए वो उनको काजल जी, आप बताइए, उनकी फैन होना वो आपको बंद कर हम यहाँ देगी। पर मौका भी दे रहे हैं, मंच भी दे रहे हैं, आप बताइए। आपने कहा कि पर्दे के पीछे बिल्कुल अलग हैं, जो फीमेल्स की जो फैन फॉलोइंग है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। आखिर पर्दे के पीछे कैसे हैं खेसारी लाल यादव? आप उनके साथ रही हैं, आप उनके बारे में हमसे बेहतर जानती है। बताइए, आज आपको ये जी बिहार झारखंड का मंच दिया है हमने इसलिए, क्योंकि आपने कहा कि मैं महिला हूं और मैं बोलना चाहती हूं, क्योंकि मैं अब तक अपने परिवार के लिए कहीं ना कहीं बोलने से बच रही थी। यस, ये बात ट्रू है कि मैं अपनी फैमिली को सामने देख रही थी, इसी वजह से मैं चुप थी। पूरी इंडस्ट्री मुझे जानती है कि मेरा उनसे क्या रिलेशन था और वो किस तरीके के हैं। सो जब हमारा रिलेशन बना था तो उस टाइम उनका एक ब्रेकअप हुआ था, तो उसको कुछ टाइम हो गया था। तो जैसे इनको कोई लड़की पटानी होती है, मतलब मैं वही वर्ड बोलूंगी जो वो करते हैं, एग्जैक्टली प्यार नहीं होता है लड़की को, जब किसी लड़की के सामने उनको प्यार दिखाना होता है तो इमोशनल होंगे, रोने लगेंगे, अपनी बीवी की बुराइयां करेंगे। नो डाउट उनकी बीवी बहुत अच्छी होगी और अच्छी है, कोई बात नहीं है, उसमें कोई वो नहीं है, बुराई नहीं है। जब ऐसे इंसान को झेल सकती है तो मतलब अच्छी है। उनकी बीवी की बुराई करना उन्होंने स्टार्ट किया था कि मेरी बीवी के साथ मेरी कोई रिलेशन नहीं है, कितने सालों से हमारा कोई रिलेशन नहीं है, मेरी बीवी मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट करती है, गाली गलौज करती है, मुझे मतलब घर का मेंबर नहीं समझती है, मैं अपने परिवार से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मेरे बच्चे और सब लोगों को बस पैसे से प्यार है, मेरा नाम है, मैं इतना कमाता हूँ, काम करता हूँ। ये सारी चीजें उन्होंने बोल के, मुझे मेरे परिवार से कोई पसंद नहीं करता, बस मेरे पूरे परिवार को बस पैसों से ही प्यार है और कुछ भी नहीं। तो इसीलिए मैं घर में भी कम जाता हूँ, मैं ऑफिस में रहता हूँ, या क्या है क्या नहीं, बस ये सब चीजें बोलते हैं और इस तरह से लड़की को पटाना स्टार्ट करते हैं। और उनके इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं, उनके जो पीएस बोल दो, पीए हो, पर्सनल असिस्टेंट हो, स्टाफ हो या कोई भी हो, राइटर्स है आजकल, उनके राइटर्स, मैनेजर्स, जितने भी लोग हैं, ये लोग भी इसलिए लड़कियों को ट्रोल करना स्टार्ट करते हैं, उनका साथ इसलिए देते हैं बिकॉज वो एक फेम है, उनका नाम है, और वो सोचते हैं कि मैं अगर इनका साथ दूंगा तो मैं भी पब्लिकली फेमस हो जाऊंगा, इस वजह से। लेकिन मेरा उनसे भी ये क्वेश्चन रहता है कि आपके घर की औरत होती, अगर कोई फीमेल होती, तो आप लोग क्या यही इसी तरह से उसको तभी भी सपोर्ट करते हैं? तो केसारी जी का ये चीज है कि वो हमेशा अपना, आपको तो पता था वो शादीशुदा है, बच्चे के पिता हैं, आप किस तरीके से उनके प्रेम जाल में फंस गई, आप जिसका जिक्र कर रही हैं? आपके साथ किस तरीके से रिलेशन में आए, क्या कह कर आए? यस, यही कि मैं जैसे कि रिलेशन में उनको आना था तो वो बहुत इमोशनल हो जाते थे, रोने लगते थे, अपने मगरमच्छ के आंसू बहाते थे, और उनके इर्द गिर्द के लोग बोलते थे बाबू आपसे बहुत प्यार करता है, बेटा बहुत प्यार करता है, या ये मैम आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये मर जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे, प्लीज मतलब इनका साथ मत छोड़ना, इनको धोखा मत देना। और लिटरली ये रोना धोना ये करते थे। तो उस वक्त ऐसा ऑब्वियसली कोई भी लड़की होगी, लड़कियां इमोशनल होती है, और उस वक्त मैं भी नई नई आई थी, और ये लोग इतनी केयर करना स्टार्ट कर देते हैं, हर एक चीज, इतना वो माहौल ऐसा बना देते हैं कि कोई भी लड़की को फंसना ही फंसना है उस चीज में। और ये सब चीजें होके उन्होंने इस तरह से उन्होंने अपने प्यार व्यार के जाल में मुझे भी फंसाया उन्होंने, बट मैं उसको प्यार समझती थी और ये लोग खेल समझते थे। यानी कि इमोशनली एक तरीके से ब्लैकमेलिंग का काम था कि तमाम लड़कियों को और फंसाना। उन्होंने ये भी कहा था कि मेरी बीवी से कोई रिलेशन नहीं है, हम 2 साल में शादी कर लेंगे, हमारा एक घर परिवार होगा, तो कोई भी लड़की, अगर कोई लड़का बोलेगा हाँ हम शादी करेंगे, घर परिवार होगा, इतने सपने दिखाना, इतनी चीजें बोलना,
तो कोई भी लड़की को यकीन होगा कि मैं जल्दी डिवोर्स देने वाला हूँ बिकॉज मैं अपने घर से खुश नहीं हूँ। तो आप बताइए कि लड़की के मन में क्या आएगा उस वक्त। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप वो पहली लड़की नहीं थी जिसे प्यार के वादे किए गए, इससे पहले भी कई वादे किए गए थे और आपने अक्षरा सिंह का भी जिक्र किया था कि इस लिस्ट में अक्षरा सिंह भी शामिल रही हैं। उसके बारे में क्या कहेंगी आप? वो दुनिया को पता है, मैं उनको बीच में नहीं लाना चाहूंगी। वो अपनी लड़ाई खुद लड़ रही है इन सब चीजों को लेके। तो दुनिया में सबके आसपास सबको पता है कि क्या है क्या नहीं है। तो एज एन गर्ल मैं उनको हमेशा सपोर्ट करती थी, नहीं, उनके आपने इस रिलेशन बात का में लेकिन रहते जिक्र हुए तो भी। किया था ना काजल जी कि अक्षरा सिंह के जी साथ भी उनका जी रिलेशन जी। रहा है खेसारी जी का, तो इस पर कुछ कहिए आप। वो जग जाहिर है, सबको पता है। और उस चीज के बाद इन्होंने भी, उनके लिए भी इन्होंने बहुत सारी चीजें बोली थी कि वो मुझे बहुत परेशान करती है, उन्होंने ये किया, हम्म। मेरे बच्चे को गाली देती थी और बहुत कुछ उन्होंने उनके बारे में भी गलत गलत चीजें बहुत बोली हैं। कि मेरे घर तक आ गई थी, मेरे बीवी से झगड़ा किया है, मेरी बीवी और उनके बीच में बहुत झगड़े हुए, हर एक चीज हुए हैं। सो उन्होंने उनके लिए भी बहुत गलत चीजें बोली थी। फिर उनके बारे में गाने बनाना स्टार्ट किया, गलत सॉन्ग्स उनके बारे में बनाने हम्म। स्टार्ट किए। तो उस लड़की को भी उन्होंने बहुत ट्रोल किया, मूवी से हटाना, काम से हटाना, और आज वो अपने पैरों पे खड़ी है। और मेरे सामने उन्होंने कहा था जो भी उस लड़की के बारे, मतलब जो अक्षरा जी हैं उनके बारे में उनके साथ काम करेगा, उनका कोई नाम भी लिया तो मैं उसको देखूंगा तक नहीं ना उनके साथ काम करूंगा। हम्म। तो जैसे अक्षरा जी बिग बॉस के बाद बाहर आती है, उनका फैन फॉलोइंग बढ़ता है, वो अच्छी चल रही है, अभी बहुत अच्छा वर्क कर रही है अपनी लाइफ में, और बहुत हिंदी सॉन्ग्स कर रही है, पंजाबी सॉन्ग्स कर रही है, हरियाणवी सॉन्ग्स कर रही है। बहुत अच्छा वो अपना मार्केट बना चुकी है और सिंगर के बतौर भी वो बहुत अच्छा काम कर रही है। ठीक तो है, अक्षरा सिंह उन्होंने अच्छा काम कर रही अपनी है, ही लेकिन बात। काजल जी का के लाइफ में, काजल जी के करियर में आखिर ब्रेक किसने लगा दिया? क्या वाकई वो शख्स खेसारी लाल यादव है? मेरी लाइफ में किसी ने ब्रेक लगाने की बात जहाँ आती है, मुझे बस यही था कि जब मुझे, मैं अपनी आंखों से देखूंगी कि वो इंसान मुझे हम्म। चीट कर रहा है, तो वो मैंने अपनी आंखों से देखा। हाँ। और उस वक्त मैंने ही उनको छोड़ा है, बट उन्होंने सबके सामने ये दर्शाया कि मैंने उनको धोखा दिया है। सो हम्म। वो चीज मुझे हर्ट करी थी। उसके बाद मैंने उनको बोला था, तो मुझे ये हमेशा यही बोलते हैं कि आपको इतना बुरा लग रहा है तो आप खुद लाइव आ जाइए, लाइव आके रोना धोना स्टार्ट करिए जैसे दूसरे लोग करते हैं। मैंने बोला मुझे आपकी आदत नहीं है कि मैं आपकी तरह रोना स्टार्ट करूं सबके सामने। मतलब इमोशनल कार्ड खेलते हैं खेसारी लाल यादव, बहुत बड़ा इमोशनल कार्ड इमोशनल खेलते हैं, पार्ट। रोते धोते हैं और ऐसे अपने जालों में महिलाओं को फंसाते हैं, ये कहना चाहती हैं मैडम राइट। आप? जी आपसे शादी का वादा किया था खेसारी लाल यादव ने? जी किया था। इसी वजह से फिर मैंने 2 साल बाद मैंने उनसे पूछा था अब हम लोग शादी कब करेंगे, क्या है हम्म। आगे, मतलब क्या है। हम्म। तो उन्होंने बोला बाबू अभी तो करियर स्टार्ट हुआ है, अगर हम लोग शादी कर लेंगे, तुम देख रही हो ना शादी अगर लोग कर लेते, आर्टिस्ट लोग शादी कर लेते तो उनका करियर डाउन हो जाता है, और ये हम्म। उनके वर्ड्स थे। तो फिर बाद में ऐसे करते 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 5 साल बीत चुके, और उसके बाद मेरे पास उनके प्रूफ आने लगे। और जब उनको ये चीज महसूस हो जाती है कि नहीं अभी इस रिलेशन में अभी आगे अगर मामला मैंने बढ़ाया तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आगे, इस वजह से फिर वो वहां से कटना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि वो आजकल हर जगह बोलते हैं कि मेरे साथ उनको कोई फिल्म ऑफर होती नहीं है, बट मेरे पास हमेशा बोली जाती है कि केसारी के साथ आपके फिल्म के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं, बट केसारी जी उस चीज को मना करते हैं। तो ये बात मेरे कान तक आती है, बट मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है उनके साथ काम करने में, वो भी मैंने कहा है लोगों से। हाल ही में आप समस्तीपुर में एक कार्यक्रम में गई थी जहां आपकी गाड़ी पर हमला भी हुआ था, भीड़ ने मिसबिहेव भी किया था, इसके पीछे की वजह आप क्या मानती हैं? क्या वाकई आपको टारगेट और करने की कोशिश हो रही है, टारगेट किया जा रहा है? यस, मैं आधे 1 घंटे से मैं वहां पे फंसी हुई थी क्योंकि उस दिन दशहरा भी था, और पब्लिक ने वहां पे बहुत हड़कंप मचाया, बहुत कुछ लोग बदतमीजी कर रहे थे, गाड़ी को बहुत जोर जोर से पीट रहे थे, और हम लोग लिटरली डरे हुए थे उस वक्त। प्रशासन जो वहां पे था, हम लोग शो से 2-3 किलोमीटर आगे आ चुके थे, तो उन्होंने अच्छे से हमें ड्रॉप कर दिया था। इवेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, बट मिडल ऑफ द मतलब रोड में लोगों ने जो भीड़ लगा दी, और वहां पे लोग पीछे पीछे हमारे कई लोग आए थे भाग के गाड़ी में, या जैसे भी समझ लो।
तो फिर वहां पे हम लोग फंस गए थे और उसके बाद फिर लोगों ने बहुत पीटना स्टार्ट किया। उसके बाद हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, लेकिन किसी ने सुना नहीं और अचानक सडनली किसी ने पत्थर फेंका और पत्थर से वो उन्होंने फिर बदतमीजी करना स्टार्ट किया और फिर बाद में ये भी वर्ड बोला, केसारी का पावर देखा आपने, ऐसा। उसके बाद फिर वो अलग से ट्रोलिंग करना स्टार्ट हो गया और आज आप लोग भी उस चीज को वीडियो कई जगह दिखाई दे रहा है, वो आप लोग भी देख सकते हैं। हर इंसान का यही कहना है कि यानी कि केसारी का खेसारी पावर लाल ये है। यादव आपको टारगेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मेंटली Yes, मैं प्रेशर बोल बनाने सकती की हूँ। कोशिश हो रही है आप पर। मैं बोल सकती हूँ, मैंने 3-4 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था उनके खिलाफ, जो वो शुभांकर हाँ। मिश्रा जी जो है हम्म। एंकर हैं, उनके यहाँ पे उन्होंने जाके बोला था कि जो डिफेंडर से उतर के टेम्पो में जाके बैठेंगी उनको मैं वापस डिफेंडर में कैसे बिठाऊंगा और छूने के लिए औकात चाहिए। तो उसके उस स्टेटमेंट पे मैंने जवाब दिया था कि डिफेंडर में वो क्या पैदा होते ही अपना पैर रख के बैठ चुके थे क्या? उन्होंने मेहनत करी है तब जाके आज 1 साल हुआ होगा शायद डिफेंडर लिया होगा, अभी लिया है, या पैदा होते ही वो डिफेंडर में सीधा उन्होंने जंप मारा था? तो ये बातें हैं, सब लोग मेहनत करके आगे आते हैं और डिफेंडर को लेके भी फिर उन्होंने अपने न्यूज, जो उनके भाड़े के टट्टू है, जो उनके ही न्यूज़ेस बनाते हैं और उनकी ही वाहवाही करते हैं, बाकी पूरी इंडस्ट्री उनके नजर में खराब है। और लड़कियां तो और खराब है, जो लड़कियां उनको टारगेट करती हैं उनके बारे में गंदे शब्द बोलना, गंदे इंटरव्यूज दिलवाना, हर एक चीज उनके लोग स्टार्ट कर देते हैं, लाइव आ जाते हैं उनके लोग, ये सब स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी तरह वो लोग लड़कियों को ट्रोल करते हैं और लड़कियों को धमकाते हैं। और मुझे भी अभी कल परसों से 2 दिन से मुझे भी कॉल्स आ रहे हैं, मुझे भी धमकाया जा रहा है कि बिहार भी आना है, बिहार आते हो आप, अकेले आते हो तो आपको डरना चाहिए क्योंकि लोग यहाँ की पागल है, ये पब्लिक ऐसी है वैसी है, पब्लिक पे डाल रहे, लेकिन कराएंगे वो। अगर मुझे कुछ भी होता है बिहार में, अगर मैं इवेंट्स करने जाती हूँ तो करने वाला वही इंसान होगा मेरे साथ। काजल जी, आपने जिक्र भी किया था कि खेसारी लाल यादव पब्लिक को क्या मानते हैं, पब्लिक को क्या मानते हैं? वो ये मानते हैं कि पब्लिक की आड़ में कहीं ना कहीं महिलाओं को फंसाया जा सकता है, महिलाओं को ब्लैकमेल किया जा सकता है। आप ये कहना चाहती हैं? आज आप मेरे इंटरव्यूज के नीचे आप लोग कमेंट्स पढ़िए कि कुछ लोग लड़कियों को कितना ट्रोल कर रहे हैं। केसारी भैया जिंदाबाद, केसारी भैया ये हमारा ट्रेंडिंग स्टार, बस एक ही रीजन की वजह से लोग उनको पसंद करें कि वो अच्छे गाने गाते हैं। बिल्कुल अच्छे गाने नहीं गाते हैं। और लोग, मैंने जब इंडस्ट्री में मैं आई थी, लोगों ने कहना स्टार्ट किया था कि जातिवाद फैलाने वाले अगर कोई यादव और मतलब जो कास्ट पांडे एंड ऑल सारी चीजें, जो अलग अलग कास्ट फैली हुई है आज, अगर पूरे हमारा बिहार यूपी सब एक होता, कास्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता, तो शायद हमारी इंडस्ट्री बहुत ग्रो करती। और हमारी इंडस्ट्री को गिराने वाले यही लोग हैं। आज अगर हमारे थिएटर, अगर ये इतने ही बड़े ट्रेंडिंग स्टार है तो थिएटर्स बंद क्यों हो रहे हैं? नहीं दिया जाता है, या फिर आप ये कहना चाहती हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर महिलाएं बढ़ती हैं तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं उनके पैर पीछे खींच लेते हैं? जी जरूर खींचे जाते हैं। केसारी जी आजकल ये बुलवा रहे हैं कि मेरा करियर केसारी जी ने बनाया है, जबकि मैं शायद उनके सीनियर रहूंगी। मैं गुजराती हूँ, तो मैंने गुजराती फिल्म में मैंने 4 साल गुजराती में वर्क किया है। उसके बाद मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री में एंट्री मारी है और शायद मेरी पहली फिल्म जो एज एन यहाँ पे जो स्टार कहे जाते हैं, तो मेरी जो पहली फिल्म थी जो स्टार के साथ आई थी तो वो थी पवन जी के साथ। और पवन जी के साथ मेरी पैर बहुत हिट हुई है। और वो लोग जो कह रहे हैं कि मेहंदी लगा के रखना के बाद जो हमारी फिल्म आई थी केसारी के साथ, तो उसके बाद से वो हाईलाइट हुई है। तो आई एम वेरी सॉरी, बट उसके पहले मैं पवन जी के साथ हाईलाइट हो चुकी हूँ। और हमारी फिल्में, हमारी पैर लोगों ने बहुत पसंद करी है, पटना से पाकिस्तान लोगों ने बहुत पसंद करी है। अगर मेरा करियर उन्होंने बनाया है तो वो पहले दिन से क्यों नहीं थे मेरे साथ? लेकिन अब कहीं ना कहीं मेरा करियर, मेरी आपको धमकी दी मम्मी ने जा रही है। मुझे इस बात का जिक्र कर रही है कि जब से आपने इंटरव्यू देना शुरू करा है, जब से आपने ये ठाना है कि आपको खेसारी लाल यादव के बारे में बताना है, और ऐसे में क्या किस तरीके से आपको कॉल आ रही हैं? क्या व्हाट्सएप कॉल के जरिए या फिर नॉर्मल कॉल के जरिए? किस तरीके का प्रेशर आप पर बनाया जा रहा है? मैम, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि मैंने अभी एक इंटरव्यू दिया था जहां पे मैंने ये सारा जिक्र किया है जी।
जो एक यूट्यूब चैनल है जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, उनको तक, जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया है उनको तक मारने की धमकी दी जा रही है। उनको भी कॉल्स किए जा रहे हैं कि आप उन्होंने वो कंटेंट भी डिलीट करवा दिया है, वहां से स्ट्राइक लगा दी गई है। और जब स्ट्राइक हटवाने के लिए बोला गया तो उन्होंने बोला कि खेसारी जी ने ये स्ट्राइक लगवाया है, अगर आप लोग इस कंटेंट को डिलीट करते हैं तो स्ट्राइक हटेगा, अदरवाइज नहीं हटेगा। तो यहाँ तक मतलब सच को दबाने के लिए ये लोग इस हद तक जाते हैं। मतलब तो जहां यही पर आप बातें हैं कि इंटरव्यू जब देकर आप, आई हैं अभी, उस इंटरव्यू को भी हटाने की कोशिश की गई, उस कंटेंट को डिलीट करवाया गया, हट चुका है, वो हट चुका हट है, चुका है। हट चुका है। यस। मतलब न्यूज तो चैनल्स इसी पर भी वजह से दबाव मुझे, बनाने की कोशिश हो रही है, आप ये कह रही हैं? यस ऑफ कोर्स। और इसीलिए मुझे आप लोग सबका सपोर्ट चाहिए, बिकॉज आज मैं इतने साल बाद अगर मैंने चुप्पी खोली है तो मैंने बस एक परिवार की इज्जत बचाने के लिए, और मैं चाहती थी कि मतलब समाज में ये चीजें गंदगी ना फैले। और मैं अपने मूवीज को लेकर, मैं बिहार, मेरी कर्म भूमि है यूपी, और ये मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री मेरी कर्म भूमि है। मैं महाराष्ट्र से, मेरी जन्मभूमि है, और गुजरात मेरा मातृभूमि है। सो मैं अपनी कर्म भूमि को, मुझे नहीं लगता कि मैंने इतना वक्त कहीं भी गुजारा होगा। मैंने अपने हम्म। गुजरात में भी इतना वक्त नहीं गुजारा जितना मैंने बिहार और यूपी में अपना वक्त गुजारा है। मुझे लगता है कि ये पूरा साल मैंने एक 15 दिन में अपने घर गई हूँ, बाकी मैंने यूपी बिहार में ही बिताया है अपना समय। और इस इंडस्ट्री को मैं बहुत मानती हूँ, पूछती हूँ, और मेरे लिए मेरे भगवान के बराबर ये, बिकॉज आज इस इंडस्ट्री से मेरा घर चल रहा है। हम्म। लेकिन शायद केसारी जी को उनका ही मेहनत दिखता है, उनका ही करियर दिखता है, और किसी अदर लड़की का करियर नहीं दिखता जो मेहनत करके यहाँ तक पहुंची है। और मैं उनके सारे जितने भी लोग हैं उनसे कहना चाहूंगी, केसारी जी ने मुझे डायलॉग्स नहीं बुलवाया है। मैं गुजराती हूँ, उसके बावजूद मैंने भोजपुरी को पकड़ा, मैं भोजपुरी में फिल्म में करने आई, और मैंने उस लैंग्वेज को सीखा, समझा, और मैं हम्म। एक्टिंग करती हूँ। मुझे आंसू बहाने होते तो केसारी जी नहीं बहाते आंसू, मैं खुद करती हूँ। मुझे डांस करना है तो मैं खुद करती हूँ, केसारी जी मेरा एक एक पैर स्टेप हाथ उठा के नहीं नचवाते मुझे। हम्म। तो मैं यही कहना चाहूंगी। बिल्कुल, तो लेकिन उन्होंने काजल, मेरा करियर बिल्कुल नहीं बनाया है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपने खुद की मेहनत से अपना करियर बनाया, लेकिन खेसारी कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने आपका करियर बनाया, उन्होंने एक्चुअली आपको फिल्में दिलाई, एक्चुअली उन्होंने आपको आगे बढ़ाया, और अब आप उन्हीं के खिलाफ बोल रही हैं। तो फिर प्रोड्यूसर ने पहली फिल्म मुझे उनके साथ कास्ट क्यों नहीं हम्म। की? अगर उन्होंने मुझे फिल्में दिलवाई है, उन्होंने मेरा करियर बनाया, तो उनके साथ मेरी पहली फिल्म क्यों मतलब नहीं आई? हम्म। मेरी फिल्म पवन जी के साथ क्यों आई? मेरी फिल्म दिनेश जी के साथ क्यों आई? रवि जी के साथ क्यों आई? हम्म। अदर एक्टर्स भी हैं, उनके साथ क्यों आए? तो फिर केसारी जी ही रहते ना पहली फिल्म से, जो करियर हम्म। बनाते हैं सबके। और यहाँ पे जितनी भी लड़कियां आती है, और जितनी भी लड़कियां आती है, सबके करियर तो केसारी जी ही बना रहे हैं। हम्म। तो उनका करियर किसने बनाया है? मेरा बस एक ही कहना है कि इंडस्ट्री में अगर किसी भी आर्टिस्ट का करियर बनता है तो बस प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है। प्रोड्यूसर अगर पैसा नहीं लगाएगा तो हम्म। फिल्म कहाँ से बनेगी? हम्म। डायरेक्टर भी प्रोड्यूसर के पैसे से ही हायर होता है ना। हीरो बिल्कुल। हीरोइन जितने भी आर्टिस्ट है, म्यूजिशियंस है, टेक्नीशियंस है, प्रोड्यूसर अगर पैसा नहीं लगाएगा तो फिर कहाँ से मूवी बनेगी? सिंपल सी चीज है। ये लोगों के दिमाग में क्यों नहीं आता है? केसारी जी हर मूवी के प्रोड्यूसर नहीं रहे हैं। केसारी जी ने 2-3 फिल्में प्रोड्यूस करी भी हो, फाइनेंस किया, अब भी लेटेस्ट में किया होगा। लेकिन जब से केसारी जी भी आए हैं, जब से करियर उनका बनना स्टार्ट हुआ है, तो किसी प्रोड्यूसर ने उनको हायर किया है ना। तो एज लाइक हमको भी प्रोड्यूसर ने ही हायर किया है, उसके बाद फिर डायरेक्टर हायर हुए हैं, उन्होंने स्टारकास्ट फाइनल किया है, उसके बाद फिल्में बनी हैं। और हम्म। अगर केसारी जी की कोई फिल्में चलती है तो केसारी जी पूरा क्रेडिट लेके जाते हैं कि मेरी वजह से फिल्म चली है। तो मैं ये कहना चाहूंगी, तो फिर आप ही की वजह से फिल्म चलती है तो फिर दूसरों का तो कुछ काम ही नहीं है ना। दूसरों को हायर ही क्यों करते हैं? लड़कियों को आप लोग हायर ही क्यों करती हो? जब हीरो से ही फिल्में चलती हैं तो फिर हीरोइनों को आप लेते ही क्यों है? चाहे मैं रहूं, चाहे अदर एक्ट्रेस रहे, चाहे न्यू कमर रहे, कोई भी रहे, आप हम्म। लड़के के बिना आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। लड़कियों पे गाने भी गाने हैं तो आप लड़कियों के ही रीजन दिखाते हैं, लड़कियों पे ही अभद्र गाने बनाते हैं, लड़कियों के साथ अभद्र स्टेप्स करते हैं। तो ये सब आप लोग लड़कियों की वजह से ही कर पाते हैं ना। हम्म। आप लोग लड़कियों को, आजकल लड़कियों को छोटे छोटे कपड़े पहना के नचाया जाता है और बताया था कि हिट हुआ, सॉन्ग हुआ, तो फिर लड़कियों को आप बुर्का पहन के नचाइए। तब हम्म। लड़कियों को एक्सपोज करवाना है आप लोगों को, उनके साथ डबल मीनिंग वाले स्टेप्स करने हैं। मैम मैं ज्यादा एल्बम्स नहीं करती हूँ,
जब स्टार्टिंग में खेसारी जी के साथ जो भी था रिलेशन था, उस बीच में उन्होंने मुझसे कई बार एल्बम्स करवाने की कोशिश करी, बट मुझे वो एल्बम समझ में नहीं आते थे। कहीं पे भी बेडरूम में गाना बना लेना, या कहीं पे भी मतलब कर लेना। सो मैंने बोला मुझसे ये नहीं होगा, मैं फिल्म करूंगी, फिल्म अच्छी रहेंगी तो मैं करूंगी। नो डाउट इंडस्ट्री में सबसे कभी कभी चीजें हो जाती है। मैं नई नई आई थी, मुझे मेरा किसिंग सीन करवाया गया था, बट मुझे मैनिपुलेट किया गया था, और मैं इस इंडस्ट्री में नई थी। बट जब से मैंने जानना स्टार्ट किया, तब से मैंने बहुत चीजें अवॉइड करी है। मैं डबल मीनिंग के स्टेप्स नहीं करती हूँ। मैं उतना बोलने का वो हक रखती हूँ कि सॉरी सर, मैं नहीं कर पाऊंगी, अगर आपको ये सब करवाना है तो आप किसी और को कास्ट कर लीजिए। मैं चाहती हूँ कि मेरी फिल्म में फैमिली 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 बैठ के देखे, हम्म। और किसी को शर्म से झुक के अपना नहीं देखना देखना वो करे। सब लोग आंखें खोल के देख पाए, अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख पाए। यानी कि आपको लगता है कि खेसारी लेकिन लाल आप यादव ने आपका लेकिन फायदा उठाने की कोशिश की थी जब आप इंडस्ट्री में नहीं थी? हो सकता है, क्योंकि वो सबके साथ यही करते हैं। आपने एक और वो बात सब का जिक्र लड़के। किया था कि उनके फोन में कई मॉडल्स की तस्वीरें थी और आपत्तिजनक तस्वीरें वो लगातार अपने फोन में रखते थे। कई बार आपने भी उन फोटोज को देखा, उन वीडियोस को देखा। तो ये कहें कि कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव सिर्फ आपके साथ नहीं, कई महिलाओं के साथ उनके संबंध थे जिसका आप जिक्र कर रही हैं। इस लिस्ट में और ये कौन तो कौन आपको महिला शुमार है? अगर आप जी, चाहें तो रख सकती है अपनी बात। ये जी जी जी, मैंने उनके साथ जब रिलेशन में मैं थी, तब मैंने उनका मोबाइल मैं चेक करती थी, तो मुझे उनका मुझे पासवर्ड भी पता था, तो मैंने उनका फोन चेक किया था। और मुझे कुछ हीरोइन, मैं नाम नहीं लाऊंगी, वो अपने अपने अभी घर में खुश है, शादी हो गई है, हर एक चीज है, और कई और भी थी जो एल्बम्स करती होंगी या डांसर रही होंगी या जो भी रही होंगी, मुझे नहीं पता है। सो मैंने देखे थे, कुछ के वीडियोस थे और कुछ के स्क्रीनशॉट मारे हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा था इस बात पे कि ये सब क्या है, तो बोलते कि ये मेरा एंटरटेनमेंट है, आपको रहना है मेरी लाइफ में तो रहिए, अदरवाइज कोई बात नहीं, आप जा सकती है। तो उन्होंने इस तरीके से मुझे जवाब दिया था। और इवन शूटिंग पे भी कहीं जाते थे, जब उनको किसी और के साथ रिलेशन वो करना होगा, तो वो जैसे कहते थे कि बाबू क्या है ना, आजकल हमारी पैर बहुत लोगों को ज्यादा वो हो रही है, तो थोड़ा थोड़ा चेंज ओवर करना चाहिए। तो मैं मतलब किसी और के साथ काम करूँ, आप किसी और के साथ काम करिए, इस तरह से। तो वो दूसरी हीरोइन के साथ जब काम करने जाते थे, तो जो इंसान 12 बजे के पहले सोता नहीं है, वो इंसान 7 ही बजे सो जाता था। मुझे कई बार ब्लॉक कर दिया जाता था। सो प्यार में मैं बहुत अंधी थी, मतलब आप सोच नहीं सकते वैसी अंधी थी। तो कोई जो अपनी माँ रहती है अपने बच्चे के लिए कितना रोती है, शायद मैंने उससे ज्यादा उनके लिए रोया होगा, जबकि उनको उस चीज की कदर नहीं हुई। खैर एनीवेज, तो ये सब चीजें वो करते थे और मैंने ये सब चीजें देखी थी, और वो चीजें लास्ट मोमेंट में जब मेरे पास लाइव प्रूफ आया, तो उसके बाद फिर रिलेशन एंड हुआ। और उस समय मैंने कहा था कि प्लीज इस चीज को आगे मत बढ़ाइएगा, आप बख्श दीजिएगा कहीं पे भी फेक, क्योंकि मैंने देखा था दूसरी लड़कियों के लिए उन्होंने क्या क्या चीज की है, कैसे इंटरव्यूज देते थे, कैसे बदनाम करते थे। मेरे लिए प्लीज मत करिएगा। बट उन्होंने वही चीजें दोहराई, और हमेशा वो हमेशा चाहते हैं कि एक लड़की को बदनाम करके मैं आगे बढ़ूं, एक लड़की का सपोर्ट कर, मतलब सपोर्ट वैसा अच्छा वाला सपोर्ट नहीं, बुरा उसका सपोर्ट लेके मैं आगे बढ़ूं। उन्होंने गाना गाया था सानिया मिर्जा के ऊपर, तो उनसे भी वो हाईलाइट हुए थे, जबकि उनके बारे में उन्होंने गलत गाना गाया था। अक्षरा जी पे भी उन्होंने गाना गाया है, मेरे ऊपर भी गाना गाया है, रंग डलवा के बदल गई लू काजल एंड और सारी चीजें, वो डबल मीनिंग वाले वो गाने बनाते हैं। इस बात पे भी मैंने उनसे कहा था कि ये गाना आपने क्यों बनाया, तो बोलते हैं काजल नाम की लड़की अकेली है क्या दुनिया में, हम्म। काजल नाम की लड़कियां और भी हैं, तो फोटो मेरा क्यों लगाया फिर उस गाने के ऊपर, जब काजल नाम की लड़कियां बहुत सारी हैं तो फिर फोटो क्यों लगाया। और वही चीज एक लड़के ने, बिहार का ही कोई लड़का है, उनकी बेटी कृति के ऊपर एक गाना बना दिया। तो फिर उस लड़के को घर में जाके उठवाया, उसको पिटवाया, उसको पुलिस स्टेशन में लेके गए, उस पे केस करवाया, हर एक चीज करवाया, यहाँ तक उसको जान से मारने की तक धमकी दी गई। तो आपकी बेटी आपकी है और हम लोग किसी की बेटी नहीं है, हम लोग किसी के घर की इज्जत नहीं है। हम्म। तो बात यही आती है।
तो यहाँ काजल पे जी, उनकी लेकिन असलियत लेकिन वो आप देख काफी सकते उनकी हो। जो इमेज बनी हुई है, जैसा आप जिक्र कर रही हैं, वो बहुत हेल्पिंग है। कोविड में भी आपने देखा किस तरीके से लोगों की मदद करते हुए नजर आए, कोविड के बाद भी लोगों की मदद करते हैं, अपने फैंस के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें वो करते हैं। तो ये कहें कि ये सब दिखावा है, ये सब झूठ है, ये सब छल है? उन 5 सालों में मुझे नहीं लगता कि वो उन्होंने अपने पैसों से कोई चीज करी होगी, मुझे नहीं लगता है। उन्होंने हमेशा जहाँ, क्योंकि मैं उनके साथ रहती थी, मुझे पता है काम के टाइम पे या शोज करने जाते थे तो हमेशा पास में ही रहते थे। और मैं बहुत सिंपल लड़की हूँ, मैं एक घरेलू लड़की हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं बहुत सिंपल लड़की हूँ। तो वो मेरे सामने हर एक चीज करते थे, अपना फोन कॉल्स एंड ऑल सारी चीज है। तो उन्होंने कई लोगों से, मेरे सामने भी ये कई लोगों से उन्होंने न्यूज वाली को बुलवाना, अपने लोगों के, उनके कई लोग थे तो उन्होंने, कई लोग थे उनके आसपास जितने भी लोग, सब लोग से कहवाना कि हम लोग यहाँ जाते हैं, ये करते हैं तो कंट्रोवर्सी थोड़ी अच्छी होगी, लोगों के सामने हमारी इमेज अच्छी बनेगी, पैसे देना या फिर कोई चीजें देना। तो वो भी स्पॉन्सर्स होते हैं, अगर कोई किसी को व्हील चेयर दे रहे हैं, किसी को ब्लैंकेट्स एंड ऑल बांट रहे हैं, तो वो स्पॉन्सर्स के थ्रू थ्रू किया जाता है ये सब चीजें। उनके जो भी होंगे बिजनेसमैन, उनके फ्रेंड्स होंगे, तो वो लोग पैसे लगाते थे, चीजें देते थे और इनसे वो बंटवाते थे। तो ये चीजें होती थी, मैंने ये नोटिस किया है। किसी को मतलब गोद बाढ़ लिया और एंड किसी को कोविड कुछ दोनों किया। में जो मदद होती थी वो बाहर से मदद की जाती थी, खेसारी खुद से कोई मदद नहीं करते थे। वो मुझे लगता है ना, वो इतने चिंदू इंसान है, चिंदी इंसान है कि वो अपना खर्चा 1 रुपया नहीं किसी को दे सकते। इवेंट्स में वो 10-10 रुपया जब पब्लिक के ले सकते हैं, तो वो पब्लिक को क्या, मतलब वो पब्लिक को क्या देंगे? इंसान का अगर कोई 10 रुपया पब्लिक दे रहा है, फैन है इवेंट में, तो वो पैसे भी लेते हैं। ऐसे मैंने कई स्टार देखे हैं, लेकिन इस तरह की हरकतें मैंने कभी नहीं देखी है। कोई भी इवेंट में ऐसे स्टार पैसे नहीं लेता है। आपको नहीं लगता कि शायद खेसारी लाल की पॉपुलैरिटी ही उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा अलग बनाती है? काफ़ी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है उनकी, और वो हर बार ये जिक्र भी करते हैं कि मैंने कई लड़कियों को इंडस्ट्री में मौका दिया, आगे बढ़ा दिया, जिसमें आपका भी नाम शुमार होता है, और उसके बाद अब आप खेसारी लाल पर ही तमाम आरोप लगा रहे हैं। क्या ये मैम पब्लिसिटी मेरा ये स्टंट है? कहना है, मैम मेरा ये कहना है कि अगर वो, मेरा उन्होंने करियर बनाया है और कई लोगों को उन्होंने करियर बनाया है, तो आज मैं जहां हूं वहां पे वो सारे लोग क्यों नहीं हैं? हम्म। वो सारी लड़कियां उस जगह पे क्यों नहीं? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है काजल जी से, लौटेंगे उनके पास। लेकिन बहुत गंभीर और बड़े आरोप यहां पर काजल राघवानी ने लगाए हैं खेसारी लाल यादव पर। झूठा वादा किया, प्यार के जाल में फंसाया, और जब शादी की बात आई तो ब्रेकअप हो गया। इस बात का भी काजल ने जिक्र किया कि लगातार उनको कुछ वक्त से धमकियां भी आ रही हैं। तो खेसारी लाल यादव ने क्या वाकई काजल को टारगेट किया, यह भी सवाल खड़ा हो रहा था, क्योंकि हाल ही में उनका जो कार्यक्रम था समस्तीपुर में, उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि मुझे टारगेट किया जा रहा था, मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की गई, और वो बार बार खेसारी लाल यादव का जिक्र भी कर रहे थे। यानी कि कहा जा सकता है कि बड़ी बेबाकी के साथ उन्होंने तमाम बातें रखी है। उन्होंने कहा कि मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आती हूं, मैंने बहुत हिम्मत जुटाई है, क्योंकि मुझे पता है कि खेसारी लाल यादव की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, मुझे ट्रॉल किया जाएगा, लेकिन ट्रॉलर्स को भी मुझे जवाब देना है, क्योंकि मैं उनको भगवान की तरह पूछती रही, मैं उनको मानती रही, उनके साथ शादी के सपने देखती रही, लेकिन उन्होंने मुझे धोखा दिया। साथ ही इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया कि खेसारी लाल यादव पर्दे के सामने जो नजर आते हैं, पर्दे के पीछे बिल्कुल अलग है। वो जिस तरीके से हेल्पिंग नेचर के नजर आते हैं, मदद करते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं गोलमाल है। साथ ही ये भी जिक्र करते हुए नजर आए कि उनके फोन में कई मॉडल्स की फोटो, कई आपत्तिजनक वीडियो, जिसकी वजह से जो उनका रिश्ता है वो खराब हो गया। एक बार फिर से हमारे साथ काजल जी जुड़ चुकी है, उनके पास भी हम चलेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।